नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मनी 9 पे देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स, जहां हम उन स्टॉक को डिस्कस करते हैं जिसमें खबरों के बेस पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। और आज हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो है अडानी एंटरप्राइज। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं अडानी एंटरप्राइज के शेयर के मूवमेंट पे। शेयर आज 4.5% से तेज़ी के दिखाता हुआ नजर आया है और शेयर ने आज 2987 का इंट्राडे हाई भी छुआ है। वहीं अगर बात करें तो 25 अक्टूबर को शेयर ने 2654.7 का लो भी छुआ था और उससे लेके अब तक 12.5% की रिकवरी देखने को नजर आई है। हालांकि आज शेयर में तेजी है, लेकिन उसके बाद भी अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में शेयर 5% तक गिरते हुए नजर आया है। पर अगर हम थोड़ा और बड़ा नजरिया लें और एक साल में देखें तो एक साल में शेयर ने 30% की तेजी दिखाई है। तो अब आपको बताते हैं इस तेजी के पीछे का कारण क्या है। तो तेजी के पीछे का सबसे बड़ा कारण है नतीजों में दमदार रहना। Q2 की अगर बात करें तो Q2 में आय 16% बढ़कर 22,608 करोड़ रुपए रही है और उसमें कंपनी ने कई अलग अलग क्षेत्र जो है कंपनी के उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करते हुए नजर आए हैं, जिसका फ़ायदा कंपनी को सीधे सीधे रेवेन्यूज़ में नजर आया है। तो रेवेन्यूज़ तो बढ़े, लेकिन रेवेन्यू से ज़्यादा हमें तेज़ी देखने को मिली है मुनाफे में, क्योंकि मुनाफा 664% बढ़ता हुआ नजर आया, यानी 7 गुना के आसपास बढ़ के आया है 1742 करोड़ का। और इसकी वजह क्या है पीछे? एक तो बेहतर एफिशिएंसी है, साथ ही साथ इनोवेटिव टेक पर भी कंपनी ने निवेश अपना जारी रखा है। वहीं अगर बात करें तो अडानी एंटरप्राइज बहुत बड़ी एक इंक्यूबेटर है जिसमें काफ़ी अलग अलग बिजनेस यूनिट्स हैं जो अनलिस्टेड कंपनी से अडानी के वो भी आते हैं। तो उनमें से एक कंपनी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज और उसमें लगातार ग्रोथ देखने को नजर आई है और वो ग्रोथ सस्टेन होते हुए नजर आई है। आगे आने वाले समय में जो ANIL है यानी अडानी न्यू एंटरप्राइज लिमिटेड, उसमें भी जो है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पर फोकस जारी रहने वाला है। और इसके अलावा अगर ओवरऑल देखें तो ओवरऑल कंपनी लॉजिस्टिक्स पर, एनर्जी पर भी अपने निवेश को जारी रख रही है, जिससे कंपनी को उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में और तेज़ी देखने को मिलेगी उन्हें अपने फाइनेंशियल्स में। वहीं अगर इन सब के अलावा बात करें तो इन सब के अलावा दूसरी तरफ में जो कंपनी का कोर एमर्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है उसके भी प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहा है। तो आपने देखा कि ओवरऑल सभी क्षेत्रों में अडानी एंटरप्राइज के मजबूत परफॉर्मेंस की वजह से शेयर में आज तेज़ी देखने को नजर आई है। और अब आगे के लिए कंपनी ने और अपने आप को पूंजी जुटाने पर फोकस करा है। अडानी एंटरप्राइज ने कहा है कि वो NCDs के जरिए 2000 करोड़ रुपए जुटाएगी। NCD का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, यानी ऐसे डिवेंचर्स जिन्हें आप आगे आने वाले समय में शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते और वो हमेशा डेट ही रहेंगे। और इसका जो फेज़ है वो एक ट्रांच में आपको पूरा डिवेंचर्स नहीं मिलेंगे, वो अलग अलग ट्रांचेस में जो है NCDs आपके सामने जारी होते हुए नजर आएंगे। और 2000 करोड़ से पहले भी अडानी ने हाल ही के समय में QIP के जरिए भी 4200 करोड़ रुपीस रेज करे थे। तो ये तो सारी बात हो गई कि अडानी के आगे के लिए पूंजी जुटाने की क्या योजना है, उसके नतीजे कैसे रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आपको शेयर में क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हमने लक्ष्मी से इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन से बात करी और अंशुल जैन को भी यहाँ से और ज़्यादा तेज़ी करते हुए नजर आ रही है। अंशुल जैन का मानना है कि आगे आने वाले समय में 3150 से लेके 3200 तक के टारगेट्स संभव है। और अभी क्या करना चाहिए? अगर आपके पास शेयर है तो जाहिर सी बात है बने रहिए, लेकिन अगर आप नई खरीदारी करना चाहते हैं तो करंट प्राइस पर भी खरीद सकते हैं। और आपको टारगेट बताए गए 31,500 से लेकर 3200 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है 2900 का। तो ये हमने आपको बताया अडानी एंटरप्राइज के बारे में, जिसमें खबरों के बेस पर एक्शन था। और ऐसे ही शेयर्स के बारे में जानने के लिए मनी 9 के साथ बने रहिए।